अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है उसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है The following information has been taken from the record of Ashraf Company Limited at the end of the current year. Total assets 4,50,000, quick assets 80,000, total liabilities 2,02,500, current liability 1 lakh, fixed assets 2,50,000, retained earning 47,500, sales 10 lakh, including cash sales 1 lakh, gross profit on sale 30%. Average inventory 70,000, average inventory 90,000, market price of rupees 20 per share is rupees 25, par value per share 20, market value 25. Requirement में कहा जाता है compute the following: working capital, B debt ratio, C requirement equity ratio, D current ratio, E inventory turnover, F receivable turnover, G rate of net income on sale, H earning per share, I total days of operating cycle, J earning ratio, K quick ratio और operating expense rate। स्टूडेंट्स, ये सारी हम वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल निकालना है और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रहा होगा। करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट एसेट्स हमें गिवन नहीं है तो पहले हम इसके करंट एसेट्स निकालेंगे। करंट एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स हमें गिवन है 4,50,000 और फिक्स्ड एसेट्स भी हमें गिवन है जो कि हैं 2,50,000। टोटल एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट्स 450,000, करंट एसेट्स नहीं पता, फिक्स्ड एसेट्स 250,000। 450,000 टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इसमें से आपने माइनस किए, करंट एसेट्स आपके पास आ गए 2 लाख। ये 2 लाख करंट एसेट्स हमने यहाँ रख दिया। करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 1 लाख, माइनस किया और हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया 1 लाख। Then debt ratio, total liabilities divided by total assets. Total liabilities वो given है हमें 2,02,500, total assets वो भी given है 4,50,000, डिवाइड किया तो आंसर आया 0.45। इस टू 1 रेशियो हमें स्टूडेंट को लगाना होगा क्योंकि ये कंपैरिजन हम 1 से करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपए के टोटल एसेट्स हैं तो उसमें 45 पैसा पर रुपये पर टैक्स होंगे यानी लायबिलिटीज होंगे। नेक्स्ट है इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला शेयरहोल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स वो तो हमें गिवन है 4,50,000, शेयरहोल्डर इक्विटी तो नहीं पता तो पहले हम शेयरहोल्डर इक्विटी निकालेंगे। इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स 4,50,000, टोटल लायबिलिटी 2,02,500 और इस तरीके से इक्विटी जो आ गई वो आ गई 2,47,500। डिवाइड किया टोटल एसेट्स से 0.55:1, मतलब अगर 1 रुपए के टोटल एसेट्स हैं तो उसके लिए इक्विटी हमारे पास 0.55 पर रुपये होगा। देन करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, डिवाइड किया आंसर आया 2:1। इट मींस अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो उसको पे करने के लिए जो करंट एसेट्स है वो हमारे पास 2 लाख है। इन्वेंटरी टर्नओवर टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी 7 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंटरी 70,000, 10 टाइम्स आ गया इन्वेंटरी टर्नओवर। अब देन इन्वेंटरी टर्नओवर डेज 365 डिवाइड बाय टाइम्स 365 और टाइम्स है 10 डिवाइड किया 36.5 डेज आ गया इन्वेंटरी टर्नओवर, यानी साल में टोटल 36.5 डेज पर टाइम इन्वेंटरी टर्नओवर। नेक्स्ट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल हमें 10 लाख में है लेकिन उसमें 1 लाख की कैश पर सेल है वो हमने उसमें से एक्सक्लूड कर दी। नेट क्रेडिट सेल आ गई 9 लाख, नेट सेल 10 लाख है लेकिन क्रेडिट सेल है 9 लाख तो हम यहाँ जो रखेंगे वो 9 लाख है। एवरेज रिसीवेबल जो कि 90,000 गिवन है डिवाइड किया तो 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स इन अ ईयर रिसीवेबल हमें कलेक्ट होगा। देन रिसीवेबल टर्नओवर डेज 365 डिवाइड बाय टाइम्स 365 डिवाइड बाय टाइम्स 10 टाइम्स है 36.5 डेज। इसका मतलब पर रिसीवेबल हमें 36.5 डेज में कलेक्ट होगा। देन
नेट इनकम रेट या रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल, एक ही बात, नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके थे 3 लाख, लेस किया हमने इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमें गिवन थे 1,80,000 और नेट इनकम हमारी आ गई 1,20,000। वो नेट इनकम हमने रखी 120,000, नेट सेल है 10 लाख, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया 12% आया, मतलब जितनी हम सेल करते हैं उसमें 12% हमें नेट इनकम होती है ऑन सेल। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला नेट अर्निंग सॉरी इसका फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम जो कि हम निकाल चुके हैं 1,20,000, अर्निंग पर शेयर नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट इनकम 1,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स स्टूडेंट्स ये हमें गिवन नहीं है, हमें ये निकालना होगा। इसके लिए हमें पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट फाइंड करना होगा। शेयर कैपिटल के लिए मैंने यहाँ वर्किंग शो की, शेयर इक्विटी जो कि हम निकाल चुके थे 247,500 और इसमें शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग इन दोनों का अमाउंट इंक्लूड है, जिसमें से हमें शेयर कैपिटल गिवन नहीं, रिटेन अर्निंग हमें गिवन है 47,500। तो शेयर इक्विटी इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, शेयर इक्विटी 247,500, शेयर कैपिटल ये हमें नहीं पता प्लस रिटेन अर्निंग 47,500, शेयर इक्विटी 247,000 47,500 माइनस किया और शेयर कैपिटल हमारे पास आ गया 2 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू पर शेयर, पीवीपीएस पार वैल्यू पर शेयर, एससी मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 लाख, पार वैल्यू पर शेयर तो क्या हमें गिवन है 20 रुपी, डिवाइड किया तो 10,000 आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर हमारे पास आ गई 12 रुपी पर शेयर। Then total days of operating cycle, receivable turnover days plus inventory turnover days। Receivable turnover days जो कि हमने कैलकुलेट किया 36.5, inventory turnover days वो भी 36.5, दोनों ऐड किया 73 डेज आ गया receivable turnover, 73 डेज आ गया total days of operating cycle। Then earning ratio, earning per share divided by market price per share। अर्निंग पर शेयर जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12 रुपी पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि हमें गिवन है 25, डिवाइड किया तो आंसर आया 0.48:1, मतलब जितनी मार्केट में शेयर की वैल्यू है उसके मुकाबले में अर्निंग जो हो रही है वो उसका 0.48 रेशियो हो रही है। नेक्स्ट क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स हमें गिवन है 80,000, करंट लायबिलिटी वो भी गिवन है 1 लाख, डिवाइड किया आंसर आया 0.8:1। इसका मतलब हमारे पास करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए है तो उसको पे करने के लिए 80 पैसा हमारे पास क्विक एसेट्स मौजूद है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि स्टूडेंट्स हमें गिवन है 80,000 और नेट सेल 10 लाख, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 18%, मतलब जितनी हमारी सेल है उसका 18% उस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एक्सपेंसेस हो गए। तो ये स्टूडेंट एक और क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मज़ीद क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट अपने आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।